ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी बहुत ढेर सारी दुआएं, क्योंकि स्वाति बहन के लिए जिस तरह से दुआएं करी और उनको होश आ गया, तो उनके परिवार की सभी आत्माओं की तरफ से आप सबको ढेर सारी दुआएं दी हैं। और साथ में उस परम पिता परमात्मा का भी शुक्रिया, जो समय समय पर मनसा परिवार की आत्माओं की लाज रखता है। और सच में यह हमेशा अनुभव होता है कि मनसा परिवार के पीछे परमात्मा की शक्तियां साथ में खड़ी हैं, तो हिम्मत बनी रहती है। कई सारी आत्माएं दुआ देती होंगी तो सोच रही होंगी कि हमें क्या क्या मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मनसा परिवार की वह आत्माएं जो दुआएं देती हैं, वो भगवान के दिल में बस जाती हैं। भगवान का प्रेम उनको मिल जाता है, पूर्णता का अनुभव होने लगता है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए। संसार में कई सारी आत्माएं भी हैं, बीके भाई भी हैं, जो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन शिव साजन के करीब तो वही आत्माएं हैं जो सच्चे दिल से दुआएं देती है। तो आप सभी आत्माओं से निवेदन है कि दुआ देना शिव साजन को बहुत अच्छा लगता है। वह आत्माएं जो भगवान के दिल में अपना स्थान बनाना चाहती हैं, भगवान के संबंध में निकटता का अनुभव करना चाहती हैं, पूर्णता की स्मृति को प्रकट करना चाहती हैं, वैसी आत्माएं तो कभी भी दुआ देना बंद कर नहीं सकती हैं। तो चलो, आज भी हम जो दुआ है वो कुछ थोड़ी सी अलग है। आज हम किसी नई शुरुआत की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे जीवन को प्रणाम करने के लिए एकत्र हुए हैं। ऐसा आज का सेशन है। आज का सेशन जो हम सुन रहे हैं, वो उस आत्मा के लिए है जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया है। क्योंकि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अपने लिए बहुत कम जीते हैं। उनकी खुशियां परिवार की खुशियों में छिपी होती है। उनके सपने अपने बच्चों की सफलता में पूरे हो जाते हैं। उनका आराम परिवार के आराम में हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वे स्वयं पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनका प्रेम और उनका त्याग पूरे परिवार का सहारा बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही एक महान आत्मा सुनील भाई जी के लिए शुभ भावनाओं के साथ बैठे हैं। 86 यानी 86 वर्ष की आयु है। अनुभवों से भरा लंबा एक जीवन है। संघर्षों से भरी हुई एक सुंदर यात्रा है। परिवार के लिए अनगिनत त्याग हैं। और आज लगभग 10-11 सालों से एक ही बिस्तर पर विश्राम करते हुए जीवन का अंतिम अध्याय चल रहा है। 10 साल बहुत बड़े होते हैं। चलना फिरना बंद हो चुका है। शरीर अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रहा है। किडनी की समस्या है, अन्य कई सारे शारीरिक कष्ट भी हैं। शरीर थक चुका है, लेकिन इस आत्मा ने जीवन की हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। सोचिए, जिसने कभी अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे परिवार का को सहारा दिया होगा, आज वही आत्मा वर्षों से बिस्तर पर है। जिसने कभी अपने हाथों से अपने बच्चों का भविष्य संवारा होगा, आज वही हाथ दूसरों के सहारे हैं। समय सचमुच शरीर को बदल देता है, लेकिन त्याग कभी बूढ़ा नहीं होता है। प्रेम कभी वृद्ध नहीं होता है। एक पिता का समर्पण कभी समाप्त नहीं होता है। आज उनके दोनों बेटे अपने जीवन में बहुत अच्छी जगह स्थापित है। दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। दोनों सरकारी सेवा में है। परिवार सुरक्षित है। जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस पौधे को उन्होंने अपने पसीने से सींचा था, वह आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। जिससे भविष्य के लिए उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया, वह आज सामने साकार होकर खड़ा है।
ऐसे समय में मनुष्य के भीतर इच्छाओं का स्वर भी बदल जाता है। अब उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं रहती, किसी सम्मान की इच्छा नहीं रहती, किसी उपलब्धि की इच्छा नहीं रहती है, कोई अधूरा सपना नहीं रहता है। अब तो केवल केवल एक ही मौन प्रार्थना है कि हे प्रभु, अब मुझे अपनी शांति का अनुभव करा दीजिए, मेरे शरीर का बोझ हल्का कर दीजिए, मेरे मन को विश्राम दे दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस आत्मा के लिए केवल शरीर को देखकर दुआ नहीं करेंगे, हम उस पूरे जीवन को प्रणाम करेंगे जिसने अपना सर्वस्व परिवार को समर्पित कर दिया है। हम उस त्याग को प्रणाम करेंगे जिसने दो बेटे को जीवन में आगे बढ़ते देखा। हम उस धैर्य को प्रणाम करेंगे जिसने 10 वर्षों की पीड़ा को भी सहन किया है। और हम उस विश्वास को प्रणाम करेंगे जो आज भी परमात्मा की ओर निहार रहा है। आज की दुआ किसी चमत्कार की मांग नहीं है। आज की दुआ तो सच कहूं तो परम कल्याण की प्रार्थना है। यदि इस आत्मा की जीवन यात्रा विशेष है तो बाबा उन्हें पीड़ा से राहत दे, मन की शांति दे, हर क्षण सहन शक्ति दे। और यदि उनकी यात्रा पूर्ण होने का समय निकट है तो उन्हें अपनी गोद का ऐसा दिव्य अनुभव कराए कि भय का एक भी कण शेष न रहे। उनकी आत्मा पूर्ण शांति, पूर्ण सम्मान और परमात्मा प्रेम के साथ आगे बढ़े, पूर्णता का अनुभव हो जाए, अनादि स्वरूप का स्मृति आ जाए। इसीलिए आज हम शरीर को नहीं देखेंगे, हम आत्मा की महान यात्रा को देखेंगे। आज हम बीमारी को नहीं देखेंगे, हम जीवन भर के त्याग को प्रणाम करेंगे। और आज हमारी दुआ शरीर को रोक कर रखने की नहीं होगी। हमारी तो दुआ जो है वो इस आत्मा के सर्वोत्तम कल्याण, परम शांति और बाबा की दिव्य गोद के अनुभव के लिए होगी। क्योंकि इस आत्मा को अब वास्तव में परम शांति की गोद में जाना बहुत सुखद रहता है। तो अभी तक हमने एक महान जीवन को प्रणाम किया है। अब समय भी है ना कि उस आत्मा के लिए सबसे पवित्र दुआ करने का। तो सभी मनसा परिवार की आत्माएं श्रेष्ठ दुआ करें। हाँ, आज की दुआ थोड़ी अलग है। आज हम बाबा से केवल आयु नहीं मांगेंगे, आज हम बाबा से कल्याण मांगेंगे। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी दुआ जीवन को लंबा करना नहीं होती है, सबसे बड़ी दुआ आत्मा को शांति देना होती है। सबसे बड़ा आशीर्वाद शरीर को पकड़ कर रखना नहीं होता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद आत्मा को परमात्मा की गोद का अनुभव कराना होता है। तो मैं पूरे मनसा परिवार से एक दिल से निवेदन यही करता हूँ, जहां पर भी अभी बैठ करके सुन रहे हो वहां अपने पूर्णता की स्मृति में आ जाओ। मानो शरीर का बोध भूल जाए, स्वयं को पूर्ण शांत स्वरूप, पूर्ण रूप, शिव साजन की वह सजनी जो हर तरीके से परिपूर्ण है, उस आत्मा के पूर्ण स्वरूप के अनुभव में स्थित होकर वह दिव्य शांति जो चारों ओर आपके मौन है, पूर्णता है, असीम शांति है, उस अनंत शांति के मध्य भगवान को साथ में लेकर यह अनुभव करना है कि सुनील भाई जी भी स्वयं को पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल मानो शरीर से डिटैच है। उनकी आत्मा भी पूर्णतया मौन है, पूर्णतया शांत है, पूरी तरीके से अनादि स्वरूप की स्मृति में है। यह श्रेष्ठ दुआ जो है वो उनको जीवन में सबसे सुखद क्षण में लेकर जा रही है। क्योंकि उनकी आत्मा जिन्होंने वर्षों से जिस शरीर में पीड़ा सही है, जिस शरीर ने 10 सालों तक बिस्तर का साथ निभाया है, वो शरीर अब शांत है। उसके मध्य में ही उनकी आत्मा पूर्णता की स्मृति में बैठी हुई है, एक प्रकाशमय आत्मा। उनका प्रकाश का रूप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बाबा धीरे धीरे उनके समीप आते हैं, अपने वरदानी हाथ को उनके मस्तक पर रखते हैं और श्वेत निर्मल शीतल प्रकाश की धारा उन पर बरसने लगती है। आज तो सच में उनका हिसाब पूर्ण हो गया, बिल्कुल अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है
कि अमृत वेला में शिव साजन उनको अपनी गोद में ले लेंगे। यह वाक्य दिल से निकल रहे हैं, बिना सोचे बिना विचार किए भगवान की पूर्णतया केंद्र से निकल रहे हैं। यह 10 साल से पीड़ित आत्मा आज अपने पूर्णतया हिसाब किताब में पहुंच चुकी है। यह पूर्ण के रूप में है, ड्रामा इसका पूर्ण हुआ, इस आत्मा का पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, इस आत्मा की सेवा पूर्ण हुई, इस आत्मा का रोल पूर्ण हुआ। मनसा परिवार की पवित्र आत्माओं की दुआएं इस आत्मा को मानो अमृत वेले में अपनी गोद में ले लेने वाली है। यह प्रकाश उनके मन को शांत कर रहा है, उनकी स्मृतियों को हल्का कर रहा है, उनकी पीड़ा को प्रेम में बदल रहा है, उनके भय को विश्वास में बदल रहा है, उनकी थकान को विश्राम में बदल रहा है। पूरा वातावरण जैसे कह रहा है, अब चिंता छोड़ दो, अब तो पूरा मनसा परिवार की पूर्ण आत्माएं तुम्हारे साथ है, स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, इतनी पवित्र आत्माओं की दुआएं तुम्हारे साथ है। वास्तव में हम ऐसे परिणाम को पकड़ कर नहीं चल रहे, हम परम कल्याण की दुआ कर रहे हैं। पूरे मन से संकल्प है, पूरे मन से यह अनुभव हो रहा है कि अब इनकी जीवन यात्रा पूर्ण होने का समय निकट आ गया है। तो बाबा अब इन्हें अपनी गोद को ऐसा अनुभव कराइए जिसमें कोई भय न हो, कोई बेचैनी न हो, कोई मोह का बोझ न हो, केवल आपका प्रेम हो, केवल आपकी शांति हो, केवल आपकी बाहों का सुरक्षा भरा आलिंगन हो, और यह आत्मा पूर्ण सम्मान, पूर्ण गरिमा और पूर्ण शांति के साथ अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ सके। याद रखिए, जहाँ जीवन का सफर पूरा होने लगता है, वहाँ प्रेम विदा नहीं देता, आशीर्वाद देता है। जहाँ शरीर थक जाता है, वहाँ आत्मा घर की ओर देखना शुरू कर देती है। जहाँ कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, वहाँ परमात्मा अपनी बाहें और अधिक खोल देते हैं। जहाँ संसार का सहारा धीरे धीरे छूटता है, वहाँ बाबा का सहारा और गहरा अनुभव हो जाता है। तो आज हम मृत्यु की बात नहीं करेंगे, आज हम मुक्ति की शांति की बात करेंगे, और आज हम अंत की बात भी नहीं करेंगे, आज हम आत्मा की अनंत यात्रा की बात करेंगे। आज हम बिछड़ने की बात नहीं करेंगे, आज हम बाबा से मिलने की अनुभूति की बात करेंगे। तो सुनील भाई जी, आपकी अनुभवी संतान है बाबा, इन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्य निभाए हैं बाबा। अब इस आत्मा की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, क्योंकि इस आत्मा ने परिवार को संभाला, अपना सब कुछ अर्पित किया है। अब इनके लिए जो भी सर्वोत्तम कल्याणकारी हो वह कीजिए। यदि इनके जीवन की यात्रा अभी भी थोड़ी शेष लगती है तो इन्हें पीड़ा से राहत दीजिए, मन की शांति और सहन शक्ति का वरदान दीजिए। और यदि आपके इनके लिए अगली यात्रा का समय निर्धारित किया है तो इन्हें अपनी गोद में ऐसा प्रेम, ऐसी शांति और ऐसी निर्भयता का अनुभव कराइए कि इनकी आत्मा पूर्ण संतोष के साथ आपकी ओर बढ़े। बाबा हम अपनी इच्छा नहीं, आपका कल्याणकारी निर्णय स्वीकार करते हैं। आपकी इच्छा ही श्रेष्ठ है, आपका निर्णय ही मंगलकारी है, और आपकी गोद ही आत्मा का सच्चा घर है। सच में यह सबसे गहरा अनुभव इस आत्मा को आज कराइए। यह दुआ का पवित्र क्षण है हमारे लिए, क्योंकि हमने महान जीवन को प्रणाम किया, तपस्वी आत्मा की यात्रा को भी नमन किया है। तो मैं पूरे मनसा परिवार से यही कहूंगा कि सुनील भाई जी के लिए वो शुभ भावनाएं निरंतर बहती रहनी चाहिए, उनके जीवन में गहरी सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। अब जिन्होंने अपने जीवन भर अपने कर्तव्य निभाए हैं, क्योंकि सुनील भाई की आत्मा हमारी शुभ भावना को इस समय अनुभव कर रही है, और वह अनुभव कर रही है कि पूरा मनसा परिवार आज जैसे उनको प्रणाम कर रहा है। सुनील भाई जी, आपने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया, आपने अपने परिवार को संभाला, आपने अपने बच्चों को योग्य बनाया, आपने अपना सुख त्याग कर अपनों का भविष्य बनाया है। आज आपके दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं सुनील भाई जी, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी है, आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया है, आपका जीवन सफल हुआ है। आपका जीवन सुनील भाई जी, आप सुन रहे होंगे, आपकी आत्मा तो दिल से कहेंगे कि आपका जीवन सार्थक हुआ है। अब अपने मन का हर बोझ बाबा को इस समय दे दीजिए। अमृत वेला में शिव साजन आपको लेकर के जाएंगे, प्यार से लेकर के जाएंगे। उनकी दुआ भरी दृष्टि आज आप पर विशेष है। प्यार से
स्नेह के साथ, प्रेम के आलिंगन के साथ नई यात्रा की शुरुआत करनी है। अब अपने शरीर की हर पीड़ा बाबा को सौंप दीजिए। अब अपने हर प्रश्न बाबा को सौंप दीजिए। आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट हो रहा है। अब अपने हर दर्द को भी बाबा के चरणों में रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिस आत्मा ने जीवन भर अपना धर्म निभाया हो, उसे अब विश्राम का अधिकार है। उसे बाबा की गोद का अधिकार है। उसे परम शांति का अधिकार है। तो सुनील भाई जी, अब शरीर को पकड़ कर मत रखिए। शरीर तो अपना कार्य कर चुका है। अब आत्मा को बाबा की ओर देखने दीजिए। अब अपने भीतर केवल एक ही अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उनके प्रेम में हूँ, मैं उनकी गोद में हूँ। और अब मेरे प्यारे बाबा, आज हम आपके सामने बहुत विनम्रता से लेकिन पूरे अधिकार से खड़े हैं। बाबा, यह आपकी अनुभवी संतान है। इसने जीवन भर अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, परिवार को संभाला, बच्चों को जीवन दिया। अब इनके लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी हो वह तुरंत कर दीजिए। इस आत्मा को परम शांति का अनुभव कराइए। यदि इस आत्मा के जीवन में कुछ भी ऐसी बात हो जो मन पकड़ कर बैठा है, तो उसको मुक्त कराइए। इनकी यात्रा पूर्ण होने का समय निकट है, तो इन्हें आपकी गोद का ऐसा अनुभव कराइए कि एक क्षण भी भय का अनुभव न हो, केवल आपका प्रेम और शांति हो। इस महान आत्मा ने अपना जीवन परिवार को समर्पित किया है। अब बाबा, आप इन्हें अपनी दिव्य छत्र छाया में विश्राम का वरदान दीजिए। इनके मन का हर बोझ, हर चिंता, हर थकान बाबा आज आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। अब इन्हें केवल हल्कापन, मौन और आनंद का अनुभव कराओ। इनके परिवार को भी शक्ति दीजिए कि वे आपके कल्याणकारी निर्णय को स्वीकार करने की शक्ति, धैर्य और आध्यात्मिक स्थिरता का अनुभव करें। इस आत्मा का हर अगला क्षण आपकी उपस्थिति से भर जाए बाबा। चाहे यात्रा यहाँ आगे बढ़े या आपके धाम की ओर, हर कदम आपकी प्रकाश में उठे। आज पूरा मनसा परिवार इस आत्मा को आपके हवाले करता है। आपकी गोद से अधिक सुरक्षित स्थान इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। हम शरीर के लिए नहीं, आत्मा के परम कल्याण के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं। आपका निर्णय ही हमारा निर्णय है। आपकी इच्छा ही हमारा विश्वास है। बाबा, इस आत्मा को अपना हाथ थमा दीजिए। यदि इन्हें यही रहना है तो शांति के साथ रखें। यदि इन्हें आगे बढ़ना है तो मुस्कुराते हुए अपने साथ ले चलिए बाबा। आपकी गोद ही इनका सच्चा घर है। हम पूर्ण विश्वास के साथ और सारी आत्माएं कह रहे हैं कि आज हमारी दुआ जीवन को पकड़ कर रखने की नहीं है। आज हमारी दुआ तो इस अनुभवी संतान के सर्वोत्तम कल्याण की है। अब हमने अपनी इच्छा बाबा आपके चरणों में रख दी है। अब आपका निर्णय ही हमारा निर्णय होगा। आपकी गोद ही इनका आश्रय है। आपका प्रेम ही इनकी शक्ति है। आपकी शांति ही इनकी मंजिल है। जो भी हो, वह आपके प्रेम, आपकी मर्यादा और आपके सर्वोत्तम कल्याणकारी संकल्प के अनुसार हो। यही हमारी दुआ है, यही हमारा विश्वास है और यही पूरे मनसा परिवार का शुद्ध संकल्प है। तो आज हमें सुनिए, सुनील भाई के लिए वह दिल से दुआ करनी है। तो सभी मनसा परिवार की आत्माएं जो इस समय सेशन को दिल से सुना है, वो दिल से उनकी मुक्ति के लिए, परम शांति के लिए, बाबा की गोद की विश्राम के लिए, उनकी आगे की यात्रा शुभ हो, उसके लिए दुआ करें। तो पूर्णतः अंदर से एक विश्वास आता है कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ये आत्मा बहुत भाग्यशाली है जो इतनी मनसा परिवार की पवित्र दुआएं लेकर के जा रही है। एक सेकंड में बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा हो जाता है। ऐसी आत्माएं जिनको मनसा परिवार की दुआएं मिल जाती हैं, सच में उन आत्माओं के हिसाब किताब जो कड़े होते हैं, वो भी छोटे रूप में निपटना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत कमाल है बाबा की। तो आप सभी आत्माएं बिना देरी के कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखिए। और जो आत्माएं जिनको दुआओं की जरूरत है, वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं डिटेल के साथ। 7202921969 यह मोबाइल नंबर है। और कुछ आत्माएं ऐसी है जिन्होंने डिटेल भेजी थी दुआ करवाने के लिए,
लेकिन थोड़ा सा एक बार आप स्मृति दिला दीजिए कि हमारी दुआ बाकी है। ऐसा आप व्हाट्सएप पर लिख लीजिए ताकि वो स्मृति आ जाए कि किसकी दुआ जो है वो बाकी रह गई हो, किसी आत्मा की उसने फोटो भेजा हो या डिटेल भेजा हो, तो किसी कारणवश वेरीफाई नहीं हुआ हो, तो एक बार जरूर डिटेल में वापिस याद दिला दे कि इनकी दुआ भी करनी है, तो उनको अगले वीक में जो है वो ले लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशनों के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारी ब्राह्मण देव तुल्य आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम